तो मैं 2021 की कहानी से एक शुरुआत करता हूँ। तो एक कंपनी है जो आज तो भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है, जिसका नाम था इमोशन वाला। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस कंपनी का अचानक से ग्रोथ कहाँ से हुआ था। ये ग्रोथ हुआ था एक इमोशनल जर्नी से ही, ना कि इनके टीचर्स बहुत अच्छे थे या उस टाइम पे ये बहुत तोप पढ़ाते थे या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म थे। हुआ क्या था, 2021 में अनअकैडमी से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगेन, एडटेक कंपनियां होती हैं जो प्रोफेशन का सोचती हैं, तो उन्होंने इनके दो टीचर्स, एक टीना मैम थी, एक किरणजीत शायद मैम थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन दोनों को पोच कर लिया अनअकैडमी ने बहुत पैसे देके। तो हमारे जो इमोशन वाला के फाउंडर हैं वो आए और उन्होंने रोना मचा दिया कि आप हमारे टीचर्स तोड़ के ले जाते हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई और कंपनी ग्रो करे, आप हम सबको ख़त्म कर देना चाहते हो। और फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप अगर बीच बैच से किसी टीचर को उठाते हो तो उसमें नुकसान बच्चों का होता है। और मैं बहुत सहमत था उस बात से। और उस टाइम पे आपने देखा होगा हम सब टीचर्स चुप थे, हम सब टीचर ने एक शब्द नहीं निकाला था, क्योंकि वहां पे अनअकैडमी गलत था। कट टू 2025, तारीख है आज 27 मई, और अचानक से मैं इनका एक जेई का लॉन्च वीडियो देखता हूं। और गेस व्हाट, वहां पे इन्होंने क्या किया है, बीच बैच से मेरे टीचर्स जिन्होंने वादा किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि मेरे सारे बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन में वो लाइव पढ़ाने वाले हैं। और बैच स्टार्ट होने के 2 दिन बाद इन्होंने मेरे उन टीचर को पोच कर लिया अपने प्लेटफॉर्म पे। और अब कहां गई उनकी इंटीग्रिटी, अब कहां गया उनका वो दृढ़ निश्चय कि हम बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे। क्या सर, बच्चे सिर्फ आपके ही हैं या मेरे भी बच्चे हैं? हो सकता है मैं आपसे बहुत छोटा एडटेक प्लेटफॉर्म हूं, मैं अकेले चलाता हूं, मेरे पास किसी की फंडिंग नहीं है, मेरे पास जो मैंने मेहनत से अपने पैसे कमाए हैं उसी को जोड़ तोड़ के किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं मैं भी कुछ पैसे कमा लूं और इसी तरह से मैं बच्चों का भी कुछ भला कर दूं। तो भाई, आपने कैसे अपने सिद्धांतों पे काबू पा लिया? आज आप देखोगे वही फाउंडर साहब भी आज उन टीचर को लॉन्च भी कर रहे होंगे यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, तो ऐसा तो आप मत बोलना कि आपको पता नहीं है कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे पिछले 6 महीने से। ऐसा भी आपको नहीं है कि पता नहीं है कि उन्होंने वादा किया था मेरे साथ पढ़ाने का। मैं चाहूं तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है उनका, जो 1 साल का वैलिडिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इस पूरे साल के लिए मैं एक लीगल केस कर सकता हूं। बट मैं अपने पर्सनल ग्रज के कारण किसी भी टीचर का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। हर टीचर अपने लिए रोजी रोटी का इस्तेमाल करता है। हेलो स्टूडेंट। तो ये हैं डॉक्टर आनंद मनीष सर। इनका ये कहना है कि जो इंडिया की नंबर वन एडटेक कंपनी इमोशन वाला है, उन्होंने क्या किया है कि इनके टीचर को पोच कर लिया है। वो भी जो बैच इनकी लॉन्च होने थी उसमें से 2 दिन बचे हुए थे। इनका कहना है कि वहां से टीचर्स को पोच कर लिया गया है। अब मेरा ये मानना है कि कोई भी कंपनी हो, चाहे इंडिया की नंबर वन कंपनी हो, चाहे कोई भी एकेडमी हो, या फिर ए टू जेड कोई भी कंपनी हो, मेरा ये मानना है कि ये गलत है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो ये सोचता है कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है, ये बैच से मुझे पढ़ना है। अभी उसने क्या किया, एडमिशन ले लिया। पता लग रहा है कि वो बैच से अब टीचर कोई भी कंपनी आई तो वो कंपनी आके टीचर्स को हायर कर ली, उनको पोच कर लिया। अब वो बच्चे क्या करें, जो बैच लिए हो क्या करें भाई। तो होता क्या है, तो उनका तो लॉस ही है, जो स्टूडेंट है उनका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए चाहे कोई इमोशन वाला हो, चाहे अकेडमी हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी टेक कंपनी हो, ये प्रॉपरली ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट के कैरियर का सवाल है। तो अब टीचर तो चले गए, अब वो स्टूडेंट है, वो फिर अदर बैच खरीदेगा, या फिर उन टीचर पढ़ने के लिए वो फिर वहां पर जाएगा। तो इसलिए गलत है। हर कंपनी सोचती है कुछ अपना खाने कमाने के लिए सोचती है, तो उसको करने दिया जाए, ज्यादा अच्छा होता है, बजाय कि उसके टीचर को अपने में मिला लें, या फिर मतलब उनके टीचर को पोच कर लें। ठीक है, तो ये चीज गलत है। अब जो किया गया है इसमें क्या है, कंपनी की गलती तो है ही। कंपनी जो भी है तो उसने तो गलत किया ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती तो टीचर की है। जो टीचर वो गए हैं यहाँ से, उनकी गलती है। क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि जो बच्चे हैं बैच में, वो तो हमारे भरोसे आए हैं, मुझसे पढ़ने के लिए आए हैं, तो वो कैसे चले गए हैं। तो सबसे ज्यादा गलती तो उन टीचर्स की है जो बैच बैच को छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ये गलत है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उस जो कोचिंग है, जो इंस्टीट्यूट है, मैं उस पर उंगली उठा रहा हूँ, नहीं। उनके बैचेस मैंने देखे हैं,
और जो टीचर हैं, बेसिकली जो स्टूडेंट लोग हैं, उनसे भी मैंने इंटरेक्ट किया है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बता रहे हैं सभी लोग कि ऑनलाइन बैचेस बहुत अच्छे हैं। तो अगर बैचेस, और मैं जानता भी हूँ कि वो जो बैचेस हैं और जो वो इंस्टीट्यूट है, तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट है जैसे कि मतलब एक ऐसे मान के चलिए डूबते हुए तिनके का सहारा, जो कभी सपना नहीं देख सकते थे कि हम भी मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, वो भी एडटेक कंपनी की मदद से, जो कंपनी है मोशन वाला, उसकी मदद से वहां पर मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। तो वो तो गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, वो कंपनी सही है, लेकिन हाँ जो उसने किया है वो गलत किया है। कंपनी सही है, टीचर्स भी सही हैं, बहुत अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ाते भी हैं वहाँ के लोग, मैंने देखा है। तो उसको तो मैं उंगली नहीं उठा सकता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी सब अच्छे हैं, लेकिन जो किया है वो गलत किया है, ये चीज़ है। तो बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मैं ये कहता हूँ, कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरा यही कहना है कि कंट्रोवर्सीज तो होती चलती रहती हैं, कहीं कहीं वहां से, कहीं कहीं उधर से, कहीं उधर से। आप अपना ख्याल रखिए और कैसे पढ़ना है उस पर देखिए, अपना फोकस करिए, अपनी पढ़ाई फोकस करिए, बजाय कंट्रोवर्सी के कि हाँ मतलब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो टीचर से कंट्रोवर्सी हो गई, वो टीचर से कंट्रोवर्सी, बहुत स्टूडेंट होते हैं तो उनको मजा आता है। ऐसा नहीं करना है, ये कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई फोकस करिए, जहाँ पर भी हैं, जिस इंस्टीट्यूट पर, जिस इंस्टीट्यूट में हैं, वहां पर आप बने रहिए और अपने टीचर्स पर बिलीव करिए और उनसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बस यही है कि आप कंट्रोवर्सीज में ना पढ़िए, कि हाँ ये वीडियो आ गया वो वीडियो नहीं, आप पढ़ाई पे फोकस करिए अपना, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी ऐसे ही, आप निकल जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में बैठेंगे तब भी कंट्रोवर्सीज होंगी, आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी कंट्रोवर्सीज ऐसे हो चलती रहेंगी। तो इस पर फोकस मत करिए, अपनी पढ़ाई फोकस करिए। थैंक यू।